मैं तुझे ऐसी मृत्यु दूंगा जो तूने कभी सोची भी नहीं होगी। विष्णु ने तुझे अग्नि में जल मरने से तो बचा लिया, किंतु देखता हूं जल में डूब मरने से कैसे बचाएगा। हाँ। तेरे तो नेत्र बंद हैं, तू तो अपना दुखद अंत देख भी नहीं पाएगा। जा डूब मर इस सागर के तल में। हाँ। ले लिया मैंने सिंहिका के वध का प्रतिशोध। ये धूर्त अब सागर के तल से कभी ऊपर नहीं आ सकेगा। ये सागर का जल इसकी समाधि बन जाएगा। क्या हुआ कमल नयन? आपका पुत्र प्रहलाद ननिहाल की यात्रा पर निकला है महादेवी। ननिहाल की यात्रा? कहाँ? आप भूल गई महादेवी, इस बार आपने सागर पुत्री के रूप में जन्म लिया है, तो सागर आपके पिता हुए और उनका घर प्रहलाद का ननिहाल ही तो हुआ। विप्रचित्ती प्रहलाद को सागर में फेंकने निकला है। पिताश्री नहीं जानते कि प्रहलाद को मैंने अपना पुत्र माना है। कुछ अनर्थ ना हो जाए, उसकी रक्षा कीजिए प्रभु। जैसी आपकी इच्छा। सुंदर बालक, मुख पर इतना तेज कि आंखें नहीं ठहरती, कैसी मीठी निद्रा में सो रहा है। फिर उसे जगाकर पूछना भी तो उचित नहीं होगा ना। जाने कैसे सपने देख रहा होगा। किंतु ये कमल हमसे कह रहा है कि निश्चित इस मनमोहक बालक का संबंध हमारे जामाता श्री हरि विष्णु और पुत्री लक्ष्मी के साथ है। कमल, जो हमारे जामाता के हाथ की शोभा भी है और पुत्री लक्ष्मी का आसन भी। राजकुमार, प्रहरियों, शीघ्र इधर आओ। राजकुमार कहां गए? श्रीमान अभी तो यही थे। किसी ने कारागार का द्वार खोला था? नहीं श्रीमान, जब से भगवान हिरण्यकश्यप ने राजकुमार को यहाँ बंदी बनाया तब से द्वार खोला ही नहीं। जाने क्या रहस्य है, मुझे तुरंत भगवान को इसकी सूचना देनी होगी। हे जनार्दन, इस समय आपका कमल कहाँ है? महादेवी, आपने अपने पुत्र प्रहलाद की रक्षा किए जाने की इच्छा प्रकट की थी ना? मैंने अपने कमल को उसकी शैया बना दिया। आपका पुत्र चैन से सो रहा है। मेरा पुत्र सकुशल तो है ना? महादेवी, जो सकुशल नहीं होते वो इतनी गहरी और मीठी नींद कहाँ सो पाते हैं।
ऐसी निश्चिंत निद्रा तो केवल उन्हीं के भाग्य में होती है जो स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित करते हैं। आप घबराइए नहीं, आपका पुत्र सकुशल है। विश्वेश्वर सत्य कह रहे हैं पुत्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम है सागर देवता। प्रणाम। मैं आपका स्वागत करता हूँ। कमल को शैया बना देखकर ही मुझे अनुमान हो गया था कि उस पर सोए हुए बालक का संबंध अवश्य मेरे जामाता और पुत्री से होगा। बहुत गहरा संबंध है पिताश्री। प्रहलाद इनका भक्त है और मैंने उसे अपना पुत्र मान लिया है। तभी तो मैं सोच रहा था कि इतनी छोटी सी आयु में उसके मुख पर इतना तेज, इतना प्रताप कहां से आया। अब ज्ञात हुआ कि ये उसकी भक्ति भावना और तुम्हारे प्रेम का चमत्कार है। वो इस समय कहाँ है पिताश्री? अपने ननिहाल में है, नानी नाना के पास आया है। समस्त सागर संसार उसके अतिथि सत्कार में जुटा हुआ है। कहां लुप्त हो गया वो दुष्ट? कहां लुप्त हो गया? सिंगिका सत्य कहती थी कि उस धूर्त ने मायावी शक्तियां प्राप्त कर ली हैं और जिनका प्रयोग वो मेरे विरुद्ध करना चाहता है, भगवान हिरण्यकशिपु के विरुद्ध। जाओ ढूंढो उसे, हर ओर ढूंढो, हर स्थान पर ढूंढो, और यदि वो मिल जाए तो उसे पकड़कर, जकड़कर, घसीटकर मेरे पास लाओ। नहीं तो ये जान लो कि यदि असफल हुए तो निर्जीव हो जाओगे। जाओ ढूंढो उसे। नहीं सर्वशक्तिमान, ये बेचारे अब प्रहलाद को नहीं ढूंढ पाएंगे। क्यों नहीं ढूंढ पाएंगे? क्योंकि मैंने उसे सागर के गर्भ में फेंक दिया है और अब तक वो वहां से वो भूखी मछलियों के पेट में पहुंच चुका होगा। अर्थात कि तुम उसे कारागार से निकाल ले गए थे? हाँ, मैं ले गया था। उसने मेरी जीवन संगनी को जलाकर भस्म कर दिया था और मैंने उसे सागर के जल में डुबोकर मार दिया। हत्यारे, दुष्ट, तेरे हाथ मेरे पुत्र के रक्त से रंगे हुए हैं। तुमने हर जतन करके देख लिया। जब तुम मेरे पुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो तुमने कायरों की बातें उस पर उस समय वार किया जबकि वो सो रहा था। तुमने मेरे पुत्र की हत्या की है। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। हत्यारे हो तुम, हत्यारे हो तुम लोग, हत्यारे हो। हे समुद्र देव, मैं आपसे अपना पुत्र वापस लूंगी। आपको मेरा पुत्र वापस लौटा नहीं होगा, लौटाना होगा मेरा पुत्र वापस। मेरा पुत्र, मेरा लाल। मेरा पुत्र, मेरा लाल। हाय मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। हाय मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा लाल। हाय मेरा पुत्र, मेरे लाल, मेरा पुत्र। हे सागर देव, आप विशाल है, आपका हृदय विशाल है। संसार कहता है कि आप इतने उदार हैं कि आपको कुछ भी भेंट किया जाए तो आप उसका स्वीकार करके उसे लौटा देते हैं। हे सागर देव, दानवराज कामरूप नरेश विप्रचित्ती ने मेरे पुत्र प्रहलाद को बलि के रूप में आपकी गोद में फेंक दिया है। एक दुखियारी माँ की पुकार सुन लीजिए सागर देव। मेरे पुत्र प्रहलाद को आपकी गोद से निकालकर मेरी गोद में डाल दीजिए। एक माँ की गोद सुनी है सागर देव।
एक माँ अपने पुत्र के जीवन की भीख मांग रही है। हे सागर देव, मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए, मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए, मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए। परंतु यदि माता की आंखों से ओझल हो तो माँ को पल भर भी चैन नहीं पड़ता। वो तो पुत्र का मुख देखकर ही जीती है। बेचारी कयाधु, उसे तो ये भी पता नहीं कि उसका पुत्र कहाँ है, क्या कर रहा है। मुझे तो भय है कि कयाधु कहीं पुत्र वियोग में पागल होकर डूबकर अपने प्राण न दे दे। हाँ महादेवी, वो तो सागर में आगे आगे बढ़ती जा रही है। आपको उसके प्राणों की रक्षा करनी होगी कमल नयन। महादेवी, सागर तो आपका मायका है, मेरी तो ससुराल है, और ससुराल में अपने अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग मुझे अच्छा नहीं लगता देवी। देखिए, पिता के घर पर तो पुत्री का अधिकार होता है, इसलिए वहां हस्तक्षेप का कष्ट तो आप ही को करना होगा देवी। आपकी यही इच्छा है तो जाती हूँ मैं। कयाधु को यूं डूबकर मरने नहीं दूंगी मैं, वो भी वहां सागर में जो मेरा मायका है। हे सागर देव, एक माँ की पुकार सुन लीजिए। सर्वशक्तिमान, अनर्थ हो गया है। क्या हुआ? महारानी कयाधु राजभवन छोड़कर चली गई हैं। क्या? राजभवन छोड़कर चली गई? कहां चली गई? पुत्र वियोग में व्याकुल होकर वो सागर की ओर गई है, जहां कामरूप नरेश ने राजकुमार को डुबो दिया था। महाराज, महारानी कहीं जल समाधि न ले लें। ये माता और पुत्र मिलकर मुझे पागल कर देंगे, पागल कर देंगे दोनों मिलकर। जाओ, रोको उन्हें। वो मेरे रोके नहीं रुकेंगी, केवल आप लोग ही रोक सकते हैं, और आपको उनको रोकना ही चाहिए, नहीं तो ये संसार क्या कहेगा महाराज। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो और कुछ सैनिक भी ले लो। देवी, ये बालक तो जागने का नाम ही नहीं लेता। कब से सो रहा है, भला कब तक सोता रहेगा ये? बालपन की नींद है स्वामी, सो लेने दीजिए। आयु बढ़ती है, जीवन की चिंताएं और समस्याएं घेर लेती हैं, तब ऐसी नींद बहुत याद आती है। लोग तो तरस जाते हैं ऐसी नींद के लिए। आप सत्य कहती हैं देवी, पर बहुत सो चुका ये, अब इसे जागना होगा। कम से कम जाकर ये तो देखे कि इसके ननिहाल में इसका आदर सत्कार कैसा हुआ। मुझे खेद है पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माते। पिताश्री, मुझे खेद है कि आप अपने नाती का और अधिक आदर सत्कार नहीं कर पाएंगे। क्यों पुत्री? क्योंकि इसकी माता इसके वियोग में तड़प रही है। पुत्र प्रहलाद को उसके पास लौटने में और अधिक विलंब हुआ तो वो अपने प्राण त्याग देगी।
इसके मुख से तो मेरी दृष्टि हटती ही नहीं। तुमने इसके सिर पर हाथ क्या फेर दिया पुत्री? इसके माथे पर समस्त सृष्टि का तेज निखर आया है, मानो प्रकाश का मुकुट पहन लिया हो। सुनो पुत्री, तुम स्वयं जाके इस बालक को इसकी माता को सौंप दो। नहीं पिताश्री, पुत्र प्रहलाद को आपकी गोद में फेंका गया था। कयादु भी इसे आप ही से मांग रही है। दुख से बिलखती इसकी माता को आप अपने हाथों से लौटाएंगे तो उसके हर्ष की कोई सीमा नहीं रहेगी। आप ही इसे ले जाएंगे। तुम कहती हो पुत्री, तो मैं ही इस बालक को इसकी माता को सौंप दूंगा। हे सागर देव, लगता है आपने अपनी सारी परंपरा को छोड़कर मेरे पुत्र की बलि स्वीकार कर ली है। मेरे लिए मेरे पुत्र के बिना जीवित रहना व्यर्थ है। आपको मेरी बलि भी स्वीकार करनी होगी। ठहरो पुत्री, तुम सत्य कहती थी, मैं भेंट नहीं स्वीकार करता। और फिर प्रहलाद तो मेरे दोहित्र समान है। लो, मैं तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस लौटाता हूँ। धन्य है आप धन्य है सागर देव। आपने मुझे मेरे पुत्र लौटाकर एक ममता की मारी माँ पर बड़ा उपकार किया है। मैं कैसे आपको धन्यवाद दूं? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है पुत्री। एक माता को अपना पुत्र वापस लौटाना उस पर उपकार नहीं होता, ये तो हमारा धर्म है। हाँ, एक माता से उसका पुत्र छीन लेना अवश्य ये जघन्य अपराध है। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा लाल, मेरा लाल। माते, आप यहाँ कैसे आई? और मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो कारागार में था ना। हाँ पुत्र, तुम्हारे दुष्ट फूफा विप्रचित्ती ने तुम्हें सागर तले फेंक दिया था। परंतु मैं तो बहुत मीठा सपना देख रहा था। मैंने स्वप्न में अपने एक नानाशी को भी देखा। मैं उनकी गोद में था। मैंने माता महादेवी लक्ष्मी को भी अपने पास देखा। कितनी अच्छी थी वो। उनके गोद में जाकर मुझे यूं लगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। मेरा पुत्र, महारानी। नहीं। प्रणाम पिताश्री। दुष्ट, तुझसे पर्वत की ऊंचाई हार सकती है, अग्नि का ताप हार सकता है, समुद्र की गहराई हार सकती है, किंतु मैं तुझसे हार नहीं मानूंगा, कदापि नहीं मानूंगा। सैनिकों पकड़ से। रुक जाओ सैनिकों, यदि किसी ने मेरे पुत्र को हाथ नहीं लगाया तो मैं इसके और अपने प्राण एक कर दूंगी। मैं भी महान असुरा तारकी महाबली सेनापति चंबासुर के पुत्र कयादु हूँ। मेरे पास भी मायावी शक्तियाँ हैं। मैंने आज तक इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, पर यदि कोई मेरे पुत्र के निकट भी आया तो आज मैं भी अपनी शक्ति दिखाकर इस शक्ति का प्रयोग करूंगी। देखते क्या हो, पकड़ लो इस धूर्त को। सावधान, आगे मत बढ़िए दैत्येंद्र, आगे मत बढ़िए। रानी, हट जाइए मेरे मार्ग से। रुक जाओ नहीं, दैत्येंद्र। नहीं,
गुरुदेव, आपने बहुत देर कर दी। आप होते तो मेरे साथ इतना बड़ा अनर्थ ना होता गुरुदेव। आपके ना होने से मेरे साथ क्या क्या ना हुआ। मेरा पुत्र मेरा सबसे बड़ा बैरी बन गया, मेरा उत्तराधिकारी मेरा महानतम विरोधी बन गया गुरुदेव। मैं जानता हूं दैत्येंद्र, मैं सब जानता हूं। तुम चिंता मत करो, अब मैं लौट आया हूं।